हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो आज हम मिड कैप निफ्टी में एक छोटी सी स्कैल्प करते हैं। अभी प्राइस चल रहा है 63-64 के आसपास और हम जो है इसमें छोटी सी एक 150 क्वांटिटी की स्कैल्प करके निकल जाएंगे, चाहे हमें छोटा प्रॉफिट हो या लॉस हो। क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और मैं नहीं चाहता यार मैं सारा दिन आज इसी में ही फंसा रहूँ। तो चलिए, हमने अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए हैं। कहाँ पर लगे? 69 पे। तो 69 पे लगे हुए हैं और हमें ट्रेड लेते प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले ही बताया हुआ है कि ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेंगे। अभी तो अपना बाइंग प्राइस पर ही चल रहा है, थोड़ी देर यहाँ पर रुकना ही पड़ेगा। या तो छोटा लॉस लेंगे या छोटा प्रॉफिट लेंगे, तो जो भी होगा। लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये कंटिन्यू निकलना चाहिए था, लेकिन ये निकला नहीं। हमने गलती की, 63 पर भी हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते तो अभी देखो दोबारा 63 के आसपास ही आ गया। तो थोड़ी सी गलती तो हमसे हो गई है, लेट एंट्री हमारी कुछ हो गई है। 63 पर अपनी एंट्री बन रही थी तो वहाँ पर हम करते तो एक छोटी सी स्कैल्प लेकर हम निकल जाते। अभी भी यहाँ से देखिए निकला जा सकता है, क्योंकि हम जो है अब पता नहीं कितना टाइम लगे हमारे प्राइस दोबारा आने में। और मुझे डाउन साइड का भी जो है मूव देखने को इसमें और भी मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सेफली प्ले करना चाहता हूँ। जैसे ही अपने बाइंग प्राइस के आसपास आएगा मैं एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि अपना बाइंग प्राइस हमें दिखाएगा। तो साइकोलॉजी ख़राब करने के लिए ये फर्स्ट ट्रेड ही बहुत है। और पता नहीं, जो हमने सोचा था वो सोचा भी क्या था। 63 पर हमारी बाइंग होती तो 72 तक गया था, तो वहाँ पर ठीक ठाक हम पॉइंट निकाल लिए होते और अपना 1000-1500 बनाकर मार्केट से बंद भी कर जाते। लेकिन चलिए, अब यहाँ पर कर भी क्या सकते हैं। जैसे डाउन आएगा तो मैं यहाँ पर एग्जिट का प्लान बनाऊँगा। और वैसे मेरे अकॉर्डिंग आएगा डाउन ही, क्योंकि अभी जो है इसने एक वीक बना दी अच्छी खासी और उसको फिर रिकवर करेगा, फिर जाके हमारे बाइंग प्राइस के आसपास आएगा। तो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अगर निकला तो अच्छी बात है, नहीं निकला फिर हम जो है अपने कोस्ट टू कोस्ट नहीं, हम जो है इसमें लॉस लेकर अपना एग्जिट कर जाएंगे। कोस्ट टू कोस्ट तो अब आने से रहा, क्योंकि हमने जो है थोड़ी सी लेट एंट्री बनाई। 62-63 के आसपास एंट्री बन गई होती। अभी देखो यार, लॉस भी अच्छा खासा दिखाने लगा। ये ना बेचैनी होती रहती है कि देखो अपना इसमें एनालाइज था कि 67-68 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हमने थोड़ा सा इसमें लॉस बड़ा लेने की जो है गलती कर दी। और कहा भी था बर्थडे है, लेकिन वही बात है ना, ख़राब करना होता है जिस दिन दिन मार्केट ने हमारा, तो हो ही जाता है। हालांकि इसने 1000 तक का हमें प्रॉफिट दिखाया था और अच्छा खासा इसने वीक बनाई थी, लेकिन हम वहाँ पर निकल ही नहीं पाए। इतना हम जो है निकलने की तैयारी में रहे, इतना प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आ चुका था, कोस्ट टू कोस्ट आ चुका था। तो चलिए लॉस ही बुक करते हैं भाई। तो 1590 का हमने लॉस बुक कर लिया। अगर यही बाइंग अपने 63 पर होती तो हम कहीं ना कहीं अभी कुछ देर और होल्ड कर पाते। अब मार्केट को जाना तो है अभी चार्ट के अकॉर्डिंग अपसाइड ही, लेकिन क्या करें कि हमने जो है थोड़ा सा क्या बोलने, बस लेट एंट्री होगी और जल्दी प्रॉफिट हम बुक नहीं कर पाए। नहीं तो इसने भी हमें प्रॉफिट दिखाया था 1100 का इसने प्रॉफिट दिखाया था, तो हम बुक कर पाते तो बहुत अच्छा रहते। लेकिन चलिए अब देखते हैं कैसा हमें ट्रेड मिलता है कैसा नहीं, मैं आपको अपडेट देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर ऐसा करते हैं, हम एक पुट साइड में ट्रेड लेकर देखते हैं, क्योंकि डायरेक्शन मुझे तो क्लियर नहीं हो रही। और जैसे ही ऑल टाइम हाई पे होता है तो कुछ मूव हमें डाउन साइड का भी मिल जाता है और फिर हमें अप साइड का मूव देखने को मिलता है। तो एक रिट्रेसमेंट जो होती है उसी को हम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें 5 से 7 पॉइंट भी मिले तो अपना जो लॉस है वो भी रिकवर हुआ, हम उसके बाद अपनी ट्रेडिंग को बंद कर देंगे। तो चलिए, सेकंड ट्रेड अपनी काफ़ी बार चल जाती है, तो मैंने उसको देखते हुए इस ट्रेड को जो है आइडेंटिफाई किया हुआ है। अभी अभी चल क्या रहा है मिड कैप में भी, और जैसे ही अपनी एंट्री होती है तो वहाँ पर डाउन साइड का मूव आना शुरू हो जाता है हमारे फेवर में। तो मुश्किल से 5-10 क्या बोलते हैं, 5-10 भी नहीं, 5-10 पैसे बोल सकते हो, 5-10 पैसे हमारे फेवर में चलता है तो साथ के साथ डाउन आ जाते हैं और 1 रुपया 2 रुपये अगेंस्ट चला जाता है और हमारे फेवर में आ रहा है 50 पैसे 10 पैसे। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है अपनी जो है इसमें मिड कैप में। तो देखते हैं अब कैसा होता है कैसा नहीं। अब इसमें ट्रेड तो बना लिया है, जो भी होगा। और एसएल की बात करें तो छोटा ही एसएल लेंगे, क्योंकि इसको निकलना होता तो ये निकल जाती, लेकिन ये नहीं निकल रहा। तो थोड़ा बहुत अभी निकले, अभी निकला तो है कुछ 33 रुपये के आसपास। देखिए नहीं, देखिए लॉस एकदम से दिखाता है 32 रुपये 65 पैसे तक अपनी बाइंग है, 33 तक गया है, सिर्फ 30 से 40 पैसे की ही इसने दिखाई है और डाउन आ जाता है एकदम से 1 रुपया 1.5 रुपया।
तो प्रॉब्लम तो है भाई अपनी मिड कैप में, और निकलना होता तो बहुत अच्छी बात थी। नहीं नहीं निकलेगा तो अभी मैंने कुछ टाइम बाद ही लिया हुआ है, अभी आप देख सकते हो 10 बजने वाले हैं। तो हो सकता है काफ़ी बार कि हमने जो है ट्रेड गलत डायरेक्शन में बना ली, मार्केट हमारे फेवर में नहीं जा रहा था, मार्केट किसी और डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन हम गलत डायरेक्शन में जाके बैठ गए, तो ये भी प्रॉब्लम है। चलिए अभी तो अपना कुछ बाइंग प्राइस के आसपास ही है, और कंटिन्यू मूव मिल जाता तो अच्छी बात है, लेकिन अब लग रहा है कि अपने अगेंस्ट ही जाएगा, क्योंकि ये 30-31 का रजिस्टेंस ही फेस कर रहा है, ये इसी को नहीं ब्रेक कर पा रहा। तो अपनी तो बाइंग फिर भी 32 रुपये 65 पैसे के आसपास है। तो देखिए दिखाने लगे ना 2829। अभी अपना लॉस भी ठीक ठाक ही चल रहा है, तो यहाँ पर निकला तो जा सकता है, क्योंकि हम यहाँ पर रॉन्ग हो चुके हैं, और लॉस भी अपना जो है लिमिट से बाहर होता जा रहा है। तो ऐसे ही होता है ना, देखो कितना डाउन गया। अब दोबारा 26 तारीख तक कुछ गएगा, लेकिन एकदम से 23, 24, 25 तक जो है आसानी से दिखा देता है। तो थोड़ा सा हमें गलत सेगमेंट को चूज कर लिया आज, और इसलिए हमें जो है इसमें कुछ अच्छा नहीं देखने को मिल रहा। तो लॉस ही बुक करना पड़ेगा इसमें भी, क्योंकि अपनी 32 रुपये के आसपास बाएंगे। अब ये कब जाएगा कब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, या हमने गलत डायरेक्शन को चूज कर लिया। सो प्रॉब्लम है, दिमाग में भी रहती है। लेकिन अगर ये 27-28 को ऐसे ब्रेक करता हुआ चला जाए तो ठीक है, लेकिन अगर ये 24-25 ऐसे दिखाना शुरू करेगा तो फिर और डाउन जाएगा, वहाँ पर हमने अपना लॉस जो है ज़्यादा ही हो जाएगा। तो चलिए एग्जिट कर देते हैं। काफ़ी देर हमने बुक कर लिया, क्योंकि इतनी देर तो अपनी ट्रेड होल्ड करने की नहीं होती जितनी देर हमने होल्ड कर लिया। तो 4125 रुपये का हमने लॉस बुक कर लिया। दूसरी ट्रेड में कुछ ज़्यादा ही बड़ा लॉस हो गया ना, 2535 रुपये का। तो गलत हुआ वैसे, हमने फ़ंड देख के तो फ़ंड अपने पास 9000 सारे हैं, और हमने इसमें से 4000 यानी 13000 कुछ का फ़ंड था, हमने इसमें से कुछ पैसे जो है उड़ा दिए। देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं। अभी यहाँ पर अपनी 2 ट्रेड हो चुके हैं, 125 की ब्रोकरेज, और अब 9000 से इसको रिकवर करना थोड़ा सा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं भाई। चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर एक और स्कैल्प करके देखते हैं, क्योंकि पुट साइड में ये कुछ मूव देखने की मुझे मिड कैप में कुछ ऐसा लग रहा है, और बैंक निफ्टी और बैंक एक्स दोनों ही साइडवेज है। और मिड कैप में अगर हमें पुट साइड में एक और मूव मिल जाता है तो हम इसको लेकर, अभी 10 भी बज चुके हैं, अपना जॉब का टाइम हो चुका है, तो जितना फंड है उसके अकॉर्डिंग ही चलिए 600 क्वान्टिटी रख लेते हैं। और कुछ ऐसा एक मूव आ जाए फिर तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज ये लॉस बढ़ने पे ही है, कम नहीं होगा, इतना मुझे पता है। क्योंकि जिस दिन अपना जो है मार्केट में नहीं चलना होता है, तो उस दिन चाहे मैं एक ट्रेड लूँ 2 ट्रेड लूँ, वो नहीं चलती, फिर वो जो है लॉस पे लॉस मैं बढ़ाता चला जाता हूँ। अभी देखो प्रॉब्लम यही है कि 15 रुपये 19 पैसे पर अपनी बाइंग है, और 15 रुपये 19 पैसे के अबव तो है, सिर्फ 15 रुपये 20 पैसे 25 पैसे 40 पैसे तक ही गया। अब जब डाउन आएगा ना तो एकदम से देखना कितना डाउन आ जाएगा। तो अभी तो चला है कुछ फेवर में, ये देखो भाई। तो ठीक है अपना अभी तो 14 रुपये 85 पैसे, यानी डाउन जाता है तो बड़ा अच्छा में डाउन साइड में देखने को मिलता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरी इस ट्रेड का लॉजिक ये है कि मैं इसको जल्दी से कुछ ही प्रॉफिट दिखाई और मैं बुक कर लूँ। मुझे यह है कि हाँ, मुझे कम से कम इसमें 3 से 4 पॉइंट तो कम से कम मिले, क्योंकि इतना ही मेरा इसमें मान के चलो 1 रुपया 2 रुपये का एसएल भी होगा, तो इतना तो मुझे मिलना चाहिए, ताकि मैं ये बोल सकूँ कि 1:1 मैंने निकाल लिया। और अपने लॉसेस होते हैं 2500 1500, और प्रॉफिट होता है सिर्फ 800 700 500। और जब ये अभी तो 1000 तक का दिखा दिया इसने। ठीक है अगर निकले तो 2-3 पॉइंट यही दे जाएगा हमें। देखो डाउन भी आया तो बड़ी जल्दी से आया। ऐसा होता है कि हाँ देखो, मेरे को ना मार्केट में अगर मैं प्रॉफिट और लॉस की बात करूँ तो 1000-1500 तक का मुझे प्रॉफिट और लॉस थोड़ा सा बहुत अच्छा मेरे लिए होता है। इससे ज़्यादा ना मेरे लिए प्रॉफिट है ना मेरे लिए लॉस है। अब देखो लॉस तो बड़े से बड़ा हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा मेरे से निकलता है। कभी निकल जाता है वो अलग बात है। अब बैठते हैं देखो इसको होल्ड करके, क्योंकि प्रॉफिट में ये नहीं है कि हमने इसको बुक करके भाग जाना है या कुछ ऐसा। हालांकि जॉब का टाइम हो रहा है, 10 बज चुके हैं, तो अभी थोड़े शूज़ वगैरह भी डालने हैं। लेकिन मेरे को यह है कि यार ये ट्रेड मेरे को कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल बना दे, सॉरी लॉस में से निकाल दे, प्रॉफिटेबल तो दूर की बात, ये मेरा कुछ लॉस ही रिकवर कर दे। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को तो नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, अपने को इसमें भी लगता है लॉस ही बुक करना पड़ेगा।
इसने प्रॉफिट दिखाया लेकिन हमने बुक नहीं किया। वहाँ पर भी थोड़ा सा फील होता है कि यार हमें पता है हम इसमें लॉस वगैरह हमें ईजिली लॉस हो जाते हैं। और ये देखो यार कितनी जल्दी इन्हीं 1000-1100 का लॉस दिखाया और इतनी जल्दी इसने जो प्रॉफिट है अब इसने इतना ही लॉस दिखाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, निकलने के लिए रेडी रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने 15 रुपये 20-19 पैसे के आसपास ले रखा है। और अभी देखो तो 2 रुपये 3 रुपये के आसपास ही अपना लॉस दिखा दिया है। वैसे जब तक ये 13 रुपये को होल्ड कर रहा है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा सेफली प्ले कर सकता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि हम चार्ट को नहीं देख पाते। मैं आपको आज सच बताऊँ तो मैं चार्ट को नहीं देख पा रहा हूँ। मेरा आगे सिर्फ मेरे लैपटॉप में जो बैटरी है फ़ोन की नहीं, जो उसकी लैपटॉप की बैटरी लाइट है नहीं तो वो डाउन है। मैं सिर्फ फ़ोन में देख के ऑपरेट कर रहा हूँ। तो बस फ़ोन में देखिए प्रीमियम का चार्ट ऐसे हम नहीं देख पाते। बैक साइड में जाके देखूँ तो वहाँ पर कुछ अलग ही दिखता है। और जब ट्रेड ली थी तो उस टाइम कुछ और ही नज़ारा था। तो चलिए अब इसको आज मेरा हो रहा, वैसे मैं स्कैल्पिंग में ज़्यादा देर होल्डिंग रख पाता था लेकिन आज मैं होल्डिंग रख रहा हूँ। बड़ी अच्छी बात लग रही है कि हाँ मैंने 600 क्वांटिटी को होल्ड किया हुआ है। और अभी तो लॉस में है लेकिन पहले प्रॉफिट में थी, मैंने तब भी होल्ड किया। और तकरीबन लॉस में तो होल्ड हो जाती है, प्रॉफिट में होल्ड हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो अभी दोबारा कुछ पोजीशन आई थी लेकिन फिर से चली गई। तो हो रहा है ये कि प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये 3 रुपये और लॉस एकदम से 300-200। तो कुछ देर होल्ड रखते हैं। हालांकि अगर यही ट्रेड हमने थोड़ा सा गलत ले रही है, अगर हम कॉल का चार्ट देखें तो वो अच्छा जो है अपनी डायरेक्शन में चल रहा है। और हमने जो है थोड़ा पुट साइड में हमने गलती की हुई है कि हमने पहले जो ट्रेड बनाई थी अभी उसका प्राइस भी 58 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं अगर हम 63 के आसपास उसको बनाए होते तो होल्ड रखने की अपनी कैपेसिटी थी, अभी हम उसको होल्ड रख सकते थे। क्योंकि अभी जो है अपने बाइंग प्राइस 150 क्वांटिटी थी, हम उसमें अगर 10 पॉइंट का भी असर रखते तो तकरीबन अभी 3-4 पॉइंट का ही अपने अगेंस्ट मार्केट चल रही थी। तो वहाँ पर स्पेस था कि हम उसको होल्ड रख लेते, लेकिन थोड़ा सा हमने लेट एंट्री की जिसकी वजह से थोड़ा सल बड़ा बन गया। और यदि एक लॉट 75 क्वांटिटी होती तो मैं वहाँ पर फिर भी थोड़ा सा उसको होल्ड रख लेता, लेकिन मैंने वहाँ पर क्वांटिटी भी थोड़ी इंक्रीज कर दी। अब यहाँ पर बैठे रहेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। या तो इसमें प्रॉपर स्टॉप लॉस लेंगे। स्टॉप लॉस अपना 13 रुपये से नीचे रहेगा जैसे ही 13 को ब्रेक करेगा, क्योंकि वहाँ से एक सपोर्ट बना रखी है इसने। और यदि 13 को ब्रेक करेगा फिर हम जो है इसमें लॉस बुक कर लेंगे। और यदि ये अपने को 2-3 पॉइंट की प्रॉफिट में दिखाता है तो हम इसमें जो है कम से कम 3 पॉइंट का इसमें प्रॉफिट लेने की सोचेंगे कि इतना अगर हमने फेवर में चलता बना तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लगता तो है कि 13 को ब्रेक करेगा तो यहाँ पर एग्जिट के लिए भी रेडी रहते हैं। और थोड़ा सा अपना जो है आज लग रहा है कि जैसे बर्थडे था तो मन लिया, बर्थडे तो मार्केट ने मना लिया। अब हमें बर्थडे को तो छोड़ देना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेडिंग में आंखें और टाइम इसी को ही देना है। क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस हमने कुछ बड़ा ही ले लिया। छोटी क्वांटिटी रख लेते क्योंकि जब हमें पता है फंड अपने पास कम है तो वहाँ पर अगर लॉस हो भी जाए तो उसको रिकवर करने के लिए फ़ंड तो चाहिए होगा ना, फंड अपने पास है नहीं। तो ये अपनी एक छोटी सी गलती होगी कि हमने जो है 150 क्वांटिटी शुरू में ले लिया। हम वहाँ पर 75 क्वांटिटी रखते तो कहीं ना कहीं हम उसको होल्ड रख पाते और उसमें से कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकाल कर ही मार्केट से एग्जिट करते। लेकिन अब चलिए अभी भी आया तो दोबारा अपने बाइंग प्राइस 15 रुपये के आसपास है ना, अभी 14.5 रुपये चल रहा है। तो ठीक है, अभी 600 रुपये का हमारा इसमें असल हमें वही रखेंगे, इसमें 1500-1800 के आसपास का यानी 3 पॉइंट तक का असल रखेंगे। ये 13 रुपये से नीचे जाएगा तो हम इसको एग्जिट कर जाएंगे। अपना सिंपल सा है 200 यानी 1200 रुपये का ही है, इसमें हम अपना लॉस जो है वो मार्केट को देंगे। अभी जैसे ही 13 को ब्रेक करता है फिर अपने कान खड़े हो जाते हैं कि इसको एग्जिट करना है। और ट्रेड को देखो यार मैंने 9:57 पे ली थी और अभी 10:07 हो रहे हैं तो मेरे को 10 मिनट हो गए इसमें बैठे को। वैसे अगर जहाँ अपनी एंट्री होती है वहाँ से वन वे मूव मिलना चाहिए, लेकिन आज हमने कहीं गलत जगह ही एंट्री बना ली तो मूव तो नहीं मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं दोबारा अपनी जो 13 रुपये की स्पॉट है उसको ब्रेक करेगा तो वहाँ से अच्छा डाउनफॉल दोबारा देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी जो लॉस की लिमिट है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और कोशिश करेंगे कि बस यार ये लास्ट ट्रेड हो। और कहीं ना कहीं ये भी आ रहा है दिमाग में कि आज बर्थडे है तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहूँ, कहीं ना कहीं से फंड अरेंज करके इसको जो है लॉस को रिकवर करूँ। थोड़ा सा ऐसा मेरा दिमाग में जो है चल तो रहा है, लेकिन
देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। चलिए अब इसको एग्जिट करते हैं क्योंकि आ गए हैं अपने बैंक में, 13 रुपये के आसपास आ गए। एकदम से जाएगा तो हमें 12 रुपये कुछ दिखाएगा, 11 रुपये कुछ दिखाएगा, तो वहाँ पर हमें अपना जो लॉस लिमिट, जो लॉस डिसाइडेड है उससे ज़्यादा ही हमें इसमें लॉस पर जो है बुक करना पड़ेगा। फिर निकल गया यार। मैं तो कहता हूँ कि 13 को ब्रेक कर दे भाई, मैं भी निकलूँ और तू भी निकल, दोनों अपना ड्यूटी पर निकलते हैं। और बैठे हुए भी हमें कम से कम इसमें 10 मिनट के आसपास हो गए हैं, तो इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन ठीक है। चलिए डायरेक्शन में बैठे होते तो मार्केट हमारे फेवर में थोड़ा थोड़ा भी चलती रहती है, हम बैठे रहते। लेकिन अब थोड़ा सा अगेंस्ट चल रही है तो यहाँ पर ज़्यादा देर बैठने का कोई, चलिए 13 के आसपास आ गया तो हम निकाल देते हैं। तो अपना 5441.25 का हमने लॉस बुक कर लिया। 13 पे ही एग्जिट किया हुआ है, दोबारा 13 पे 35 पैसे 50 पैसे चला गया। लेकिन चलिए बहुत हो गया यार, हमने जो है आज अच्छा खासा लॉस ले लिया। और 3 ट्रेड हो चुके हैं। अब ट्रेड पे ट्रेड करेंगे तो फंड भी नहीं है, जो मेन प्रॉब्लम है फंड भी नहीं है, तो वहाँ पर और प्रॉब्लम होगी। चलिए मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसा भी होगा जो भी हो। तो देखिए अपनी बैंक एक्स में 12:12 होने को हैं और ट्रेड बनी हुई है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी ओवर ट्रेड तो कर दी है। अब देखो इसमें अपनी 100 रुपये के आसपास बाइंग है और अभी हमें इसमें 20-25 पॉइंट मिल रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, हमेशा ऑलवेज स्कैल्पिंग में ही ध्यान दिया हुआ है, तो हमें 20-25 पॉइंट भी बहुत बड़े पॉइंट दिख रहे हैं। जबकि मेरा मानना यह है कि ये हमें जितना भी हमारा लॉस है सब रिकवर करके दे सकता है, लेकिन हमें एबिलिटी नहीं है। मैंने इस करके रिकॉर्डिंग ऑन की है कि मैं आपको दिखा सकूँ कि बड़े पॉइंट निकालना और कितना ज़रूरी है। अब हमारे अंदर वो जो है मार्केट में वेट करने की हैबिट नहीं है, तो हम यहाँ पर सोच रहे हैं कि ये कब हमारे या तो कंटिन्यू निकल जाए तो मैं होल्ड कर लूँगा। अगर ये धीरे धीरे ये क्या कर रहा है कि अपर साइड थोड़ से सेलर बुलाता है, फिर उनके असल खाने चला जाता है। जो भी अप साइड से अपर साइड इसको सेल कर रहा है फिर उनके असल खाने चला जाता है। तो मेरे को इस ट्रेड में भी काफ़ी टाइम हो गया। आज मैंने जो ट्रेड की हुई है मैं मानता हूँ मैंने बहुत टाइम दिया है। हर एक ट्रेड को मैं मानता हूँ मैंने कम से कम फर्स्ट जो पहली 2 ट्रेड थी उनमें थोड़ा कम टाइम दिया, नहीं तो मैं हर ट्रेड में 5, 10, 15 मिनट तक मैंने होल्ड की। इस ट्रेड को भी मैंने कम से कम 11:47 पर लिया था और ये 12:13 होने को आए हैं। तो अब यहाँ से मेरे को ऐसा भी हो सकता है कि ये निकल जाए, 200 चला जाए, 300 चला जाए, लेकिन वही ना हमने कभी जो है ऐसे किया ही नहीं है कि होल्ड किया हो। नहीं तो 90 क्वांटिटी 100 पॉइंट भी अपने फेवर में चले तो अपना सिर्फ सीधा ही 9,000 का प्रॉफिट दिखता है और जो लॉस है वो भी रिकवर होता है। लेकिन कभी होल्ड किया नहीं तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम होती है। तो अब यहाँ पर ऐसा करता हूँ प्रॉफिट अपना, क्योंकि ये काफ़ी देर हो गया है, 130-129 के आसपास ही घूम रहा है, तो हम अपना प्रॉफिट बुक करके मार्केट से निकल जाते हैं। क्योंकि हमें होल्डिंग की हैबिट नहीं है और कंटिन्यू ये निकल नहीं रहा, क्योंकि चार्ट चल तो रहा है लेकिन स्लो स्लो। इंडेक्स तो भाग रहा है लेकिन प्रीमियम का चार्ट बहुत ही स्लो चल रहा है, देख लो 90 क्वांटिटी और अभी हमें कुछ 2,000 तक का इसमें प्रॉफिट भी दिखा रहा है। तो जो होल्डिंग रखते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है। और अपना जो लॉस है यार वो 7,000 तक चला गया था, क्योंकि उसके बाद मैंने 1-2 ट्रेड और ली और अपना लॉस जो है वो 7,000 को भी क्रॉस कर गया था। अभी जो है 120-30 इसके पे ये निकलेगा तो एकदम से निकलेगा, या तो मेरे को निकाल के निकलेगा कि हाँ मेरे को यहाँ से निकाल के अभी 128 तक गया और फिर ये निकले, क्योंकि काफ़ी देर मार्केट में ही जो है घूमता रहता है। और जो भी वीक हैंड होती हैं जैसे कि मेरे वर्गा, तो उसको जो है मार्केट निकाल कर फिर जो है अप साइड चला जाता है, यानी प्रीमियम का जो चार्ट जो भी प्रीमियम होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो ये थोड़ा सा अपने साथ इशू रहता है, प्रॉब्लम है। और अभी जो है चल तो रहा है धीरे धीरे, है ना। चलिए हम तो एग्जिट कर जाते हैं। तो हमारा 7,000 का लॉस था, 4800 कुछ का हमने जो है अभी इसमें रख दिया। देखो नंबर ऑफ ट्रेड 16, तो यानी 8 ट्रेड हमने ले लिए हैं तकरीबन, और लॉसेस तो छोटे छोटे थे। और ये ट्रेड अगर हम होल्ड करके रखते तो देखिए अब चार्ट देखने को मिला है कि चार्ट में क्या कुछ चल रहा है। और मेरी जो अपने सेटअप पर ही बाइंग थी, मैंने इस पर अपने सेटअप पर बाइंग की हुई है, मिड कैप में मैं ऐसे ही बाइंग करता रहा। और अब मेरे को चार्ट देखने का भी टाइम मिल गया, मैं अपने जो है शोरूम पे आ गया। तो 102 के आसपास 100 के आसपास अपनी बाइंग हुई थी और कंटिन्यू चला था। 140 तक कब गया यार, ये तो मैंने देखा ही नहीं। और बैठे रहे हम बीच में, मगर चलो जहाँ चलेगा चलता रहेगा, हम भी बैठे हैं। अब देखिए है तो है इसमें स्पेस अप साइड का, लेकिन वही है ना, हमने कभी होल्ड किया नहीं, हमें पता नहीं। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं।
तो यहाँ पे आज की मार्केट क्लोज होने वाली है, 3:16 अभी हो रहे हैं। थोड़ी सी आज वीडियो लंबी बन गई क्योंकि मैंने आज 3-4 ट्रेड ली हुई थी। और ये देख सकते हैं आप अपने ऑर्डर बुक। तो हमने आज जो बैंक एक्स ने हमारा साथ दिया, मिड कैप ने तो लास्ट में साथ दिया, लेकिन बैंक एक्स ने शुरू में हमारा साथ दिया और हमारा सारा लॉस जो है रिकवर करवा के हमें कुछ प्रॉफिट में भी खड़ा किया हुआ है। लेकिन ये प्रॉफिट पूरा अपना प्रॉफिट नहीं है भाई, क्योंकि हमने जो है ट्रेडिंग आप देख सकते हो 37 ऑर्डर इसमें लगे हुए हैं। तो यानी कि मोटे मोटे से हमने 18 ट्रेड तो ली हुई है और वो लॉस ऐसे रिकवर नहीं हुआ। लेकिन हो सकता था हम थोड़ी देर होल्ड करके बैठ जाते। तो 1207 रुपये की ब्रोकरेज है और 1800 कुछ का हमने आज के दिन प्रॉफिट बना लिया। और जो एंड में था कि शुरू में था कि हाँ यार आज लॉस हो गया है तो बर्थडे भी अच्छे से नहीं मना पाएंगे और थोड़ा स्ट्रेस में रहेंगे, लेकिन वो सब ठीक हो गया। एंड में सब हैप्पी, तो सब कुछ सही है। लेकिन थोड़ी सी गलतियाँ तो हैं, देखिए कि हमने ज़्यादा ट्रेड ले ली और अच्छा खासा मूव मिला हुआ था, किसी एक भी ट्रेड में रुक जाते तो अपना लॉस उसी में रिकवर हो जाता। जो हमने 90 क्वांटिटी ले रखी थी, हमने इसको भी 100 रुपये पे ली थी। वो कहाँ गई वो, तो मैंने सुबह दिखाई थी आपको, 100 रुपये पे ली थी ये। तो ये भी अच्छी खासी गई, हम इस पर ही अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाते, लेकिन हमने यहाँ भी गलती कर दी। तो चलिए जो हुआ ठीक हुआ, आज थोड़ा डर का माहौल था लेकिन सब अच्छा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।